हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। तो ज़्यादा चुप चैपन ना करते हुए सीधा स्टोरी पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था पायल रिया से बोलती है कि मैंने मम्मी को बोल दिया तू आरव के साथ बाहर जा रही है कुछ काम के लिए। फिर रिया स्माइल करती हुई हक करती है अपनी बहन को। फिर पायल भी बोलती है कि जा अब रेडी हो जा, ठीक है, और कुछ हेल्प चाहिए हो तो बोल देना मुझे। फिर रिया भी ओके बोलती है और वॉशरूम के लिए चली जाती है। अब आते हैं आरव के साइड। आरव भी वॉशरूम से रेडी होकर आता है और सपना देखती है आरव को कि वह आरव तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। फिर आरव भी थोड़ा ब्लश करता है और आरव बोलता है कि सच्ची में भाभी क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ। सपना बोलती है। अब आरव ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होता है और मिरर के सामने देख रहा होता है अपने आप को और बोलता है कि अच्छा तो दिख रहा हूँ भाभी, और अपने बालों को कॉम्ब करता है, कंघी करता है। फिर सपना बोलती है और सुनो आरव, पहली डेट है तो थोड़ा परफ्यूम भी लगा लेना, बस ज़्यादा रोमांटिक मत हो जाना, पहली डेट है, ओके। और हंसती है थोड़ा। आरव बस स्माइल करता है सपना को देख के और आरव का दिल में मिक्स फीलिंग चल रहा होता है। फिर आरव अपनी वॉच पहनता है और थोड़ा परफ्यूम लगाता है और फिर रेडी हो जाता है आरव। फिर सपना प्यार से आरव के शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती है कि प्राउड के साथ बोलती है कि एंजॉय करना, और मुझे अच्छा लगा कि अब तू बाहर जा रहा है और बस खुश रहना हमेशा ऐसे ही, ओके। और आरव अपना सर को हिलाता है बस। सपना बोलती है मैं नीचे जा रही हूँ अब, और तुम रिया को कॉल करके पूछो वो रेडी हो गई है या नहीं। इतना बोल के सपना नीचे चली जाती है आरव को। अब आते रिया के साइड। रिया वॉशरूम से आ गई थी और अपना ड्रेस जो था पहन ली थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर रेडी होने लगती है। और रिया ने चेरी रेड कलर का सूट पहना था और लॉन्ग था वो सूट, और कानों में झुमके ढाले हुए थे उसने। तभी आरव का कॉल आता है और रिया का जो दिल था हार्ट बीट करना स्टार्ट करता है रिया का। उसके बाद कॉल उठाती है और बोलती है कि हाँ। फिर आरव बोलता है अब रेडी हो गई क्या, मैं निकलूँ यहाँ से घर से। रिया बोलती है मैं रेडी हो गई हूँ, आप आ जाओ। आरव भी ओके बोलता है। फिर आरव अपना रूम से कार की कीज़ लेता है और नीचे आता है। तभी सपना पीछे से ऑल द बेस्ट बोलती है आरव को। आरव भी स्माइल करता है सपना को देख के और निकल जाता है घर से। और आरव को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि वो बहुत दिन के बाद बाहर निकल रहा था। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका था उसको, 1.5 साल के बाद समझ लो। रिया की स्माइल याद आती है तभी आरव को, और आरव कार में बैठता है, रिया का घर के लिए निकल जाता है। उसके बाद अब आरव रिया का घर के नीचे आ गया था और रिया को कॉल करता है और रिया कॉल उठाती है। आरव फिर बोलता है कि रिया को मैं आपके घर के नीचे हूँ, आ जाओ। रिया भी बोलती है हाँ ओके आती हूँ मैं। और फिर आरव कार से बाहर आ गया था और रिया की आंखों में स्पार्कल आ जाती है कि पहली बार कोई उसे लेने आया है इतना प्यार से। पायल बोलती है आ गया लेने तुझे आरव, जा जल्दी अब। और रिया अपना
डोर खोलती है घर का और आरव को देखती है कि आरव बहुत अच्छा दिख रहा होता है। आरव पे ही नज़र टिक जाती है रिया की और आरव का भी नज़र टिक जाता है रिया पे। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे और रिया धीरे धीरे चल के आरव के पास आ जाती है और दोनों का मतलब फेस में दिख रहा था नर्वस स्माइल था दोनों का। फिर आरव तुरंत कार का दूसरी तरफ का डोर खोलता है रिया के लिए, रियल जेंटलमैन जैसा। फिर थोड़ा फिर दोनों कार में बैठ जाते और आरव बोलता है रिया से कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, ब्यूटीफुल लग रही हो। रिया भी आरव से बोलती है कि हाँ आप भी अच्छे दिख रहे हो, हैंडसम लग रहे हो। और आरव बोलता है रिया की सीट बेल्ट लगा लो आप। रिया और पायल ऊपर से ही देखती है दोनों को कि आरव और रिया की स्माइल, आरव के नज़र में प्यार पूरा दिख रहा होता है और स्माइल करते हैं दोनों और वहाँ से निकल जाते हैं डेट के लिए अपने। शुरू में दोनों शांत बैठे हुए थे और रिया कभी रोड को देखती है कभी आरव को। थोड़ा देर बाद कैफ़े पहुँचते दोनों और कैफ़े के अंदर जाते ही दोनों कैफ़े का जो मैनेजर होता है वो आता है दोनों के पास और आरव से बोलता है कि सर, और आरव बोलता है यस। फिर मैनेजर बोलता है सर टेबल नंबर 7 इज़ योर टेबल। आरव भी ओके बोलता है मैनेजर को और मैनेजर वहाँ से निकल जाता है और इस तरफ रिया की तरफ देखता है आरव, बोलता है चलो रिया। और आरव जाके सबसे पहले रिया के लिए चेयर जो होता है वो पीछे करता है रिया के लिए। रिया फिर थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है कि वाह ऐसे वाला। फिर रिया बैठ जाती है स्माइल करते हुए। आरव भी उसके सामने जाके बैठता है चेयर में। उसके बाद वेटर आता है मेन्यू लेकर और आरव को देता है मेन्यू को। वेटर पर आरव जेंटली वो मेन्यू सीधा रिया को दे देता है और बोलता है रिया से कि आप ऑर्डर करो, आपको जो खाना है। और रिया को भी अच्छा लगता है थोड़ा कि आरव उसका केयर कर रहा होता है। उसके बाद रिया बोलती है ओके और मेन्यू ले लेती है, बोलती है कोल्ड कॉफ़ी। आरव बोलता ओके। फिर आरव वेटर की तरफ देखता है और बोलता है कि 2 कोल्ड कॉफ़ी। फिर वेटर भी ओके बोलकर वहाँ से चले जाता है। फिर दोनों बातें कर रहे थे। रिया पूछती है आरव से कि आर यू कंफर्टेबल आरव। फिर आरव स्माइल करके बोलता है अब मुझे डर नहीं लगता, आप हो मेरे साथ जब से मुझे डर थोड़ा कम हो गया है। और इतना बोलता है आरव और स्माइल करता है। रिया भी स्माइल करती है। फिर वेटर कोल्ड कॉफ़ी रख के चले जाता है वहाँ से। फिर दोनों कोल्ड कॉफ़ी पीने लगते हैं और रिया जो थी वो स्ट्रॉ जो था ना रिया का, वो कॉफ़ी के अंदर बबल्स बनाने लगती है। और आरव देखता है और थोड़ा स्माइल करते हुए बोलता है रिया से कि तुम थोड़ी बच्ची हो कभी कभी। और रिया बोलती है आरव से कि और आप कभी कभी बहुत बोरिंग होते हो। फिर दोनों स्माइल करते हैं और थोड़ी देर बाद आरव अपना पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकालता है और रिया के सामने करता है और बोलता है कि आपके लिए मेरा फर्स्ट गिफ्ट। और फिर दोनों थोड़ा स्माइल करते हैं और आरव रिंग बॉक्स से रिंग निकालता है और रिया को बोलता है कि कैन यू बी माई गर्लफ्रेंड। और ये बोलता है और रिया बोलती है कि यस। और रिया अपने हाथों को आगे करती है। फिर रिंग आरव पहना देता है और रिया भी
आरव के लिए कुछ लाई हुई थी। दोनों ही एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाए हुए थे। रिया लाई थी आरव के लिए एक प्यारा सा वॉच, और आरव बोलता है अपने पर्स से निकालती है रिया वॉच को और बोलती है आरव से कि मैं आपके लिए वॉच लाई हूँ, और वो दे देती है आरव को। और आरव का फेस पे भी स्माइल आता है और अपना वॉच जो पहना था आरव हाथ से खोल लेता है और रिया का जो वॉच था उसको पहनता है। फिर थोड़ी देर रुक कर और थोड़ी देर बात करते हैं ये दोनों। और फिर आरव बोलता है कि रिया ही बोलती है कि थोड़ा बहुत सेल्फीज ले। आरव बोलता है ठीक है। और फिर ये लोग सेल्फीज देते हैं प्यारे प्यारे, और थोड़ी देर बातें करते। फिर आरव बोलता है कि चलो रिया, अब आपकी मम्मी भी परेशान हो गई होगी, बहुत टाइम हो गया है, चलो अब चलते हैं। रिया बोलती है ओके। फिर आरव मैनेजर को बुलाता है और कुछ पैसा निकालता है अपने पर्स से और मैनेजर को दे देता है और बोलता है कि ये पैसे सारे साथ में दे देना आप, मैनेजर को बोलता है। और रिया बस आरव को ही देख रही थी, आरव कर क्या रहा है। रिया को लगता था कि आरव बिल भरने के लिए मैनेजर को बुलाया है, बट यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। और मैनेजर बोलता है कि आरव से कि सर आप आया करिए, मुझे अच्छा लगा, ऐसे ही आया करिए आप हर रोज़। आरव बोलता है अब मैं हर दिन आऊँगा, ओके, और टेंशन मत लो। फिर रिया की तरफ देखकर बोलता है कि चले अब। और आरव समझता है कि रिया के मन में चल क्या रहा है, सोच क्या रही है। और आरव सोचता है कि चलो मैं कार में सारी बातें बता दूंगा उसे। फिर आरव चेयर से उठता है और रिया का जो हाथ था वो पकड़ता है, और रिया का जो बैग था वो भी लेता है और चलने लगता है। दोनों फिर कैफ़े से बाहर आ जाते हैं कार के पास। कार का डोर खोलता है आरव और रिया को बैठाता है। फिर खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है आरव, और आरव ड्राइविंग स्टार्ट कर देता है और ड्राइव करते करते रिया को सब बात बताता है कि उसी का कैफ़े है ये, और ओनर है कैफ़े का आरव ही, और मैं घर से ही कैफ़े को रन करता था और भैया कभी कभी देखते थे कैफ़े में आके। और रिया थोड़ा शॉक होती है उसके बाद ये सब सुन के, और खुश भी होती है, थोड़ा प्राउड फील करती है कि उसका बंदा घर से अपना कैफ़े चला रहा था। रिया फिर बोलती है अब हर रोज़ आओगे ना, अब तो डर ख़त्म हो गया आपका। आरव भी स्माइल करता है, बोलता है दोनों स्माइल करते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद रिया के घर आ जाता है और आरव बोलता है कि मैं घर पहुंच जाऊंगा तो फिर तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है। और रिया भी बोलती ओके, सेफ ड्राइव करना आप। और रिया कार से उतर के और आरव को बाय बोलती है और उसके बाद अंदर चली जाती है रिया। आरव बोलता है ओके, घर आने का देरी चलो अब मैं जाता हूँ, ऐसा करके, और तुम अंदर चले जाना, ऐसा करके बोल के आरव निकल जाता अपना कार में। और रिया थोड़ा ब्लश कर रही होती है और घर के अंदर एंटर करती है, और सामने ही हॉल में पायल बैठ के उसका इंतज़ार कर रही थी, टीवी ऑन करके अपना। और पायल की नज़र टीवी पे कम सीधे रिया पे आती है, और रिया अपना सैंडल्स उतारती है और थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल करती है पायल को कि हाय दीदी। फिर पायल पूछती है रिया से पूरा कि पोकर फेस बना के कि कैसा था डेट,
तो कैसा था डेट तुम्हारा? सिर्फ कॉफ़ी पिया और ख़त्म कर दिया या कुछ और भी? रिया शॉक होकर और थोड़ा ब्लश करके बोलती है रिया से कि दीदी तुम भी ना। फिर पायल टीवी ऑफ करती है और रिया की तरफ देख के स्माइल करती है। फिर पायल भी थोड़ा नॉटी टोन में रिया से बोलती है कि अच्छा बता, आरव ने पहले सेल्फी में स्माइल किया कि नहीं, या फिर अपना सीरियस वाला लुक रखा? फिर रिया थोड़ी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए पायल से बोलती है कि स्माइल किया, पर शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड था, पर बाद में थोड़ा नॉर्मल हो गया था वो। फिर पायल बोलती है अच्छा, और हग वग हुआ कि नहीं? रिया बोलती है साइड हग किया था उन्होंने। फिर पायल स्माइल के साथ बोलती है कि बस भी बहुत है, पहला डेट है ना। मैं तो सोच रही थी आरव डेट पे ज़्यादा बोलेगा भी नहीं, पर अच्छा लग रहा था। आरव अब घर से निकलता है, पहले तो निकलता भी नहीं था। यही सब बोल रही थी रिया को पायल। अब आगे का पार्ट कल सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना आप लोग। और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।